नौकरी मैं डिजर्व करती हूँ, इनकी क्या औकात है मुझे नौकरी देने की। मेरा मेरिट है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं नौकरी तो कहीं भी पा सकती हूँ। अगर आज डॉक्टर रितु नहीं लड़ेंगी ना, डॉक्टर रितु धरने पे बैठ के इस गुनाहगार को, ये देख लीजिए, इस क्रिमिनल को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाएंगी, सस्पेंड नहीं करवाएंगी, तो ऐसे क्रिमिनल जो है ना, जिनके ऊपर ये धारा, ये नॉन बेलेबल धाराएं लगी है, जिनके ऊपर चार्जशीट तक होगी है, अगर इनको सही ठिकाने नहीं पहुंचाएंगी ना, तो आप यकीन मानो जब मेरे समाज के बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे या पढ़ाने आएंगे ना, तो उन्हें ये रास्ते कांटों के दिखेंगे। ये एंट्री है आर्ट्स फैकल्टी की, यहाँ से आप विश्वविद्यालय आर्ट्स में जाते हैं अंदर पढ़ने के लिए, कोई फूल नहीं बिछाएगा आपके लिए, कोई बाहें खोल के स्वागत नहीं करेगा, गला घोटने के लिए खड़ा। आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी, और इस वक्त मैं गेट नंबर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर रितु सिंह जी मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अक्सर अपनी बात समाज का कोई भी मुद्दा हो मुखरता से रखती नजर आती हैं, और आज अपने लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए ये लगातार 5 दिन से यहाँ धरने पे काबिज हैं। और बता दूं कि अनिश्चित काल तक इनका धरना चलने वाला है। हमने पहले भी आपको इनके माध्यम से बताया कि आखिर किस तरीके की चीज़ों को लेकर ये सामने आई हैं, मगर आज दोबारा इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर इस धरने की मांग क्यों पड़ी, आखिर इस धरने पे बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैम, आपको आपने 2 चीज़ें कही इसमें। पहले तो आपने ये कहा कि अक्सर आपने मुझे हर जगह देखा होगा, जहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है मैं खड़ी मिलती हूँ, मैं मिलूंगी भी आगे भी। और दूसरी चीज़ आपने ये कही कि आज अपने लिए इस धरने पे बैठी और क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी इस चीज़ की। मैं आज भी अपने लिए नहीं बैठी, आप यकीन मानिए इस चीज़ को। अगर मैं अपने लिए कभी सोचती और अपने लिए मुझे कुछ करना होता तो मैं नौकरी के अंदर होती। मुझे तमाम ऐसे ऑफ़र्स थे जिनका तमाम सबूत मेरे पास हैं कि आप आ जाओ, मिल जाओ हमारे साथ, चुप हो जाओ, सब मिल जाएगा, जहाँ नौकरी चाहते हैं वहाँ मिल जाएगी, शांत हो जाओ, क्यों करती हैं ये सब। तो मैं नौकरी पे होती। ये होता है अपने लिए। मैं अपने लिए नहीं हूँ, मैं समाज के लिए हूँ। बिकॉज इस ट्रेंड को ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर आपने ये ट्रेंड ब्रेक नहीं किया, आपको ख़रीदने का, आपको चुप कराने का, आपको पैसे का लालच देके, नौकरी का लालच देके आपका मुंह बंद करने का, तो ये चलता जाएगा। हमारी जो नस्लें हैं आने वाली और जो होता आ रहा है, वो गुलाम पैदा होती जाएंगी। वो कभी इनके आगे बोल नहीं सकती, वो पैसे के लालच में बिकती जाएंगी, और वही पैसा ये हमें देंगे जो हमारा है। नौकरी मैं डिजर्व करती हूँ, इनकी क्या औकात है मुझे नौकरी देने की। मेरा मेरिट है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं नौकरी तो कहीं भी पा सकती हूँ। बट ये चीज़, ये लड़ाई लंबी थी, लेकिन ये लड़ाई लड़ना ज़रूरी थी, सड़क पे आना ज़रूरी था, ताकि इनका एक रास्ता बंद हो सके। हमारे समाज के जो गरीब, शोषित, प्रताड़ित, पिछड़ा वर्ग है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जो सपना देखते हैं ऐसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में आके पढ़ने का और पढ़ाने का, कुछ बनने का, उनका रास्ता खुल सके, उनके रास्ते रोके ना जाएं। उनके लिए अगर आज डॉक्टर रितु नहीं लड़ेंगी ना, डॉक्टर रितु धरने पे बैठ के इस गुनाहगार को, ये देख लीजिए, इस क्रिमिनल को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाएंगी, सस्पेंड नहीं करवाएंगी, तो ऐसे क्रिमिनल जो है ना, जिनके ऊपर ये धारा, ये नॉन बेलेबल धाराएं लगी है, जिनके ऊपर चार्जशीट तक होगी है, अगर इनको सही ठिकाने नहीं पहुंचाएंगी ना, तो आप यकीन मानो जब मेरे समाज के बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे या पढ़ाने आएंगे ना, तो उन्हें ये रास्ते कांटों के दिखेंगे। ये एंट्री है आर्ट्स फैकल्टी की, यहाँ से आप विश्वविद्यालय आर्ट्स में जाते हैं अंदर पढ़ने के लिए, कोई फूल नहीं बिछाएगा आपके लिए, कोई बाहें खोल के स्वागत नहीं करेगा, गला घोटने के लिए खड़ा होगा। बट आई वांट टू ब्रेक दिस ट्रेंड। मैं चाहती हूँ कि जब मेरे समाज के बच्चे सपना देखें आने के लिए, तो उनको रास्ते साफ मिले और फूलों के मिले, ना कि उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो, जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, जो पायल तडवी के साथ हुआ, वो कहीं डॉक्टर रितु ना हो अगली। तो मैं उस चीज़ से, जो मानसिक प्रेशर, जो प्रताड़ना मैं अंदर बैठ के रोज़ झेल रही थी, और मैं सोच रही थी कि क्रिमिनल अभी भी कुर्सी पे है, वहीं डॉक्टर रतनलाल जो हैं, एक छोटी सी एफआईआर के चलते उनका प्रमोशन नहीं किया जाता इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। सो मुझे इस मैसेज को देना है कि जाति इतनी भी भारी नहीं हो सकती है, आपकी ग्रस्त जातिवादी मानसिकता इतनी भी भारी नहीं हो सकती कि संविधान ख़त्म कर देंगे आप संविधान के ऊपर। मतलब आप ये सोचेंगे कि आप संविधान के ऊपर हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि अगर देश चलेगा, विश्वविद्यालय चलेंगे, कोई भी चीज़ चलेगी, तो आपकी मनमानी से नहीं, गुंडागर्दी से नहीं, संविधान से चलेगी। मैम, आपने शुरुआत से कहा है कि अनिश्चित काल तक आपका धरना चलेगा। इससे पहले हमने देखा कि न्याय के लिए देश के किसान सड़कों पर थे, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, लगभग 13-14 महीने बैठे रहे। फिर अभी पहलवान आंदोलन हुआ, लेकिन वो भी बीच में बेचारे उठ गए, उनको भी किसी प्रकार से न्याय नहीं मिला। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, वो उठ गए, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उनकी। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उठने का, कोई चांस ही नहीं बनता कि हम यहाँ से उठ जाएं बिना जस्टिस लिए। हम वो वाले, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी, मेरी बहनों की। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि पहलवान बहनें हमारे पास आएँ, हम उनकी लड़ाई आगे होकर लड़ेंगे। और दलित बहुजन समाज हमेशा जाके दूसरों के मोर्चों पे, दूसरों के आंदोलन में उनके सपोर्ट के लिए, भले ही किसानी हमारे पास
2 बीघा ज़मीन भी ना हो, लेकिन हम दूसरे के लिए हमेशा खड़े दिखेंगे आपको, क्योंकि इंसाफ की बात है। तो यही चीज़ है कि उनको न्याय नहीं मिला, मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ कि नहीं मिला, बड़ा दुख है इस चीज़ का। लेकिन अगर मैं तो उनके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हूँ अगर आज वो साथ जुड़ती हैं। बट इस जगह से, इस संगठन जो हमारा मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो लोग हैं यहाँ से, हमने वापसी का दरवाज़ा देखा ही नहीं है। और सवाल मैं इसी में जोड़ना चाहूँगी मैम, लगातार देश की जो जनता है बहाल हो रही है और साथ ही साथ बदहाली के साथ जब भी उसको कुछ चाहिए होता है तो उसे सड़कों पर उतरना पड़ता है। जब तक वो कहती रहती है पहले कोई सुनने वाला नहीं होता है। दुर्भाग्य यही है ना कि कुछ सालों में, अगर आपने देखा होगा 7-8 सालों में कैसे ट्रेंड बदल गया कि लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं हैं, सड़कों पे हैं। ये भी एक सेक्टर बन गया, पता है। इस सेक्टर में हर कोई है प्रताड़ित। कभी कोई हॉस्पिटल के कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कोई डॉक्टर्स सड़कों पे आ गए हैं, टीचर्स आ गए हैं, स्टूडेंट्स दिखते हैं आपको सड़कों पे। क्यों? क्योंकि जिस देश को इतने खून पसीनों से सींच के हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया ना, वो आज गुंडों के हाथ में है, वो आज मवालियों के हाथ में है, जिन्होंने देश में कुछ नहीं किया। आज शासन सब उनके हाथ में है। उन्हीं से बचाना इस देश को। अगर नहीं बचाया तो संविधान सबसे पहला टारगेट है, और अगर संविधान गया तो यकीन मानो ना, आप बैठोगे ऐसे ना आप मेरा इंटरव्यू ले रही होगी, क्योंकि वो महिला विरोधी लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं। वो प्रोग्रेस नहीं देखना चाहते, वो सब कुछ निजीकरण करके वो खुद भाग जाएंगे इस देश से। आप देखिएगा, उन्होंने इतना पैसा कमा के बाहर रख लिया है कि वो इस देश से खुद ही भाग जाएंगे। अगर इस देश में ऐसा कुछ होता है कि 2 चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाती हैं एक दूसरे के, एक ख़त्म करने वाले, दूसरे बचाने वाले, तो वो सबसे पहले भागेंगे। मैम, लगातार 5 दिन हो चुके हैं आपके धरने को। हम भी शुरुआत से कवरेज देते रहे, आज दोबारा आपसे बातचीत करने आए। क्या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का आया आपकी कहानी सुनने, या किसी ने ऐसा इनिशिएट लिया कि लाइए ऋतु सिंह की कहानी कवर करते हैं, आखिर क्या हुआ था इनके साथ? क्योंकि पत्रकारों का तो काम होता है ना बात को उठाना। साथ ही आप एक नामी जामी प्रोफेसर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। देखिए, आप लोग वो काम करते हैं जब इंसान के पास आखिरी सांसें बचती हैं या कोई चारा नहीं होता ना, तो आप लोग वो वेंटिलेशन है। तो आप लोग पत्रकार, खासकर आपके चैनल का, बहुत टाइम से आपका चैनल सच दिखाता है और जनता की, हर तबके की, चाहे वो दलित, गरीब, शोषित, प्रताड़ित कोई भी है, आप लोग सबकी आवाज़ उठाते हो। तो आप लोग तो हमारे लिए वो चीज़ हो कि अगर आप लोग हमें कवर ना करो तो हमारी आवाज़ सच में कोई कवर ना करे। कौन कब हमें कुचल दे, कौन कब हम पे पैर रख के चले जाए, वो आए ही ना। आप आज मुझे कवर कर रही हैं क्योंकि मैं तो एक आवाज़ हूँ। ऐसे कितने केसेस अनरजिस्टर्ड जाते होंगे जिनके बारे में पता भी नहीं चलता होगा, आप शायद वहाँ पहुँच भी नहीं पाते होंगे क्योंकि वो नोटिस में ही नहीं आते। तो सबसे पहले तो यूट्यूब, सोशल मीडिया के चैनल्स का, आपका जनता लाइव से जो मैं जुड़ी हूँ, बहुत 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 शुक्रिया कि आप ये सड़क पे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट करते हो, अपनी जान कई बार जोखिम में डाल के हमारी सच्चाई दिखाते हो, क्योंकि आप लोग हो तो हम हैं, वरना हमारा सच किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये आप लोगों की ताकत की वजह से आज यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, सच पता चलता है, और ये पता चलेगा कि एक अपराधी कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़क पे है। मेन स्ट्रीम से कोई नहीं आया? नहीं, वो नहीं आए। क्यों? मेन क्या, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। जो इंसान दिन रात झूठ दिखा रहा है, झूठ को बेच रहा है, वो सच क्यों दिखाएगा? वो सच के बारे में, हम सच बोल रहे हैं, सच बोलने वाले को कभी नहीं दिखाएगा। वो उनको दिखाएगा जो उनकी गोदी में बैठा है, जिनकी जेबें वो गर्म करते हैं उनको। हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, तो वो हमें क्यों दिखाएगा? हम लोगों के पास सच और संविधान के अलावा कुछ नहीं है। तो आप कह रही हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए एक ऐसा अहम मुद्दा नहीं है जिसे वो दिखाएं? बिल्कुल, उनके लिए अहम मुद्दा नहीं है। उनके लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब समाज, गरीब कोई भी हो, चाहे वो ऊंची जाति का है, चाहे वो जनजाति और अनुसूचित जाति का है, गरीब पिछड़े वर्ग का, उनके लिए ये मुद्दा नहीं होता। उनके लिए हम लोगों के मुद्दे नहीं होते। वो वही दिखाते हैं जो हाईलाइटेड बीजेपी की मार्केटिंग होगी, आरएसएस की होगी, जहाँ से उनका पैसा आता है, बस यही उनका काम है। वो ये चीज़ें कवर नहीं करते। ऋतु जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी। लगातार देश में एक तरफ सरकार जो है नारा देती है कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। आए दिन हम देख रहे हैं कि बेटियां अलग अलग मुद्दों को लेकर धरने पर बैठती हैं। आप भी देश की ही बेटी हैं, तो क्या लगता है सरकार वाकई महिला विरोधी है? क्योंकि लगातार इस चीज़ को बार बार महिलाओं द्वारा ही कहा जाता है कि ये सरकार महिला विरोधी है। देखिए, ऑफकोर्स अभी आपको प्रमाण की ज़रूरत है। मणिपुर में जो मेरी 2 बहनों को इतनी बुरी अवस्था में इन्होंने भगाया, वो क्या था? चलाया, वो क्या था? आज हाथरस की बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला, वो क्या था? आज डॉक्टर ऋतु सिंह यहाँ सड़कों पे बैठी है, ये क्या है? इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद आए दिन जंतर मंतर पे पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगाते लगाते थक गई, वो क्या था? तो ये आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली किताबों में मत करो, खाली भाषणों में मत करो, बोल बच्चन में मत करो। हिम्मत है तो सड़कों पे आओ बेटी बचाओ को बचाने के लिए, बेटी पढ़ाने के लिए। आज आपकी ये बहुत बड़ी मंत्री स्मृति ईरानी कहाँ है? वो बोलती हैं, किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। उल्टा इतनी गंदी ग्रस्त मानसिकता की वो औरत हैं कि खड़े खड़े किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेट वो कर दें। एक महिला होने के नाते
किसी को भी संसद में संसद में मुद्दे अगर उठाने हैं ना तो गरीबों को उठाओ, दलितों को उठाओ। संसद में मुद्दे उठाने हैं ना तो जवाब दो रोहित वेमुला को। आप जैसे लोगों के बैठे हुए इंस्टीट्यूशनल मर्डर रोहित वेमुला का हुआ। आप जैसे लोग सत्ता में बैठे हैं तो डॉक्टर रितु सिंह आज सड़क पे है। आप जैसे लोग सत्ता में बैठे हैं तो ऐसी जो गुंडागर्दी करने वाली जातिवादी महिलाएं हैं ये कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़कों पे है। क्योंकि आपने जिक्र कर दिया कि जातिवाद वाली महिलाएं कुर्सी पर हैं, तो मैं आपसे ही चाहूँगी कि आप एक मैसेज दें तमाम दर्शकों को, और जिस प्रकार का जातिवाद सिस्टम में है अगर उसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, सिस्टम में जातिवाद तो है ही है। सिस्टम पूरा जो अपर लेयर्स में जो लोग बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं, वो एक नेक्सस है, वो इसीलिए बैठे हैं आपको ख़त्म करने के लिए। उनको बस कोई पोटेंशियल दिखना चाहिए जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो अच्छा वक्ता है, पोटेंशियल है, अपने सब्जेक्ट को जानता है, उनसे इनको थ्रेट है। तो ये सिस्टम ही पूरा करप्ट है। इस सिस्टम में अगर दलित आदिवासी बहुजनों को जीना है तो गुलामी का रास्ता नहीं है। आवाज़ उठाना है, डट के खड़े होना है और डट के लड़ना है। और मेरा तो रास्ता ही लड़ाई का है। लड़ोगे तो जीतोगे, अगर दलाली करोगे, गुलामी करोगे तो कल भी हारे हो, आज भी हारे हो। तमाम दर्शकों को अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे आपका साथ देने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि देखिए, ये आज मैं बात आपको बता देती हूँ कि जो चुप बैठे हैं ना, अगर इस ऐसे कुशासन पिशाच राज में चुप बैठेंगे तो सबसे पहला नंबर आपका है। हम तो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, आखिरी नंबर हमारा होगा, लेकिन पहला नंबर आपका है, ये मैं कह देती हूँ दावे के साथ। और जो भी आपके माध्यम से जिनको भी खबर मिल रही है, अगर किसी की कोई मजबूरी है, कोई नहीं आ सकता, अगर आपके आसपास के लोग हैं तो इस न्याय की, इंसाफ की, बराबरी की लड़ाई में ज़रूर शामिल हो। ये डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर रितु की लड़ाई होती तो डॉक्टर रितु नौकरी पे होती। डॉक्टर रितु को नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। ये जॉब नहीं, जस्टिस चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर रितु ने एक बात यहाँ पर साफ जाहिर कर दी है कि ये लड़ाई सिर्फ वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज से जुड़े हर उस बच्चे के लिए लड़ रही हैं जिसको कल इस यूनिवर्सिटी में आके कहीं जातिवाद का सामना ना करे।